चली, घर पे नहीं आए तो आई वाज लाइक कि यार क्या हो गया। ऐसा ही देखा था, पार्थ ने मुझे कभी पतला नहीं देखा और उसने मुझे कभी बोला भी नहीं कि तुम पतले हो जाओ। अगर नाउ आई एम द फेवरेट बच्चा ऑफ हाउस। ये बंदा रोज आता था तो भी रोज रास्ता भूल जाता। ऑप्शनल लड़की देखने वाला जो होता है ना, वो वाला सीन। गाइस, आई एम उपासना एंड ही इज माय हस्बैंड पार्थ। वेलकम टू आवर YouTube चैनल पीयू द पीयू टेल्स। ओके, सो आपने हमारे 4 एपिसोड ऑलमोस्ट लव स्टोरी के देखे, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट लव स्टोरी। ऑनलाइन रिश्ता बिकम रियलिटी। ठीक है, इस वीडियो में हम सारा मतलब रिवील करने वाले हैं, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, वो सब कुछ सारा रिवील करने वाले हैं। मेन So, कैरेक्टर अभी आ गए हम। yes, here is our main character. इंट्रोडक्शन दियो। हाँ, मिस्टर पार्थ पटेल। प्लीज cheer up everyone. Thank you sir for coming on our podcast. कैसा लग रहा है वैसे सर? जबरदस्त। आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ काम? बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। लास्ट पार्ट था, उसमें मैंने बताया था कि ऐसा नहीं था कि हमारे मिलने के बाद भी सब कुछ खत्म हो गया था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो मेरे पहले एज यू नो मेरे 4 भाई बहन की शादी हो चुकी थी, मेरे पेरेंट्स की भी शादी मैंने देखी थी काफी साल तक। तो आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट शादी। एंड शादी में ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार होना चाहिए, शादी में आई वॉज लाइक के इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, फाइनेंसेस भी अच्छे होने चाहिए। ही नो मी वेरी वेल, ओके। सो ये सारा मैंने उनसे सब कुछ ऐसा डिस्कस किया था। आई आस्क्ड हिम लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन एवरीडे बेसिस। तो मैंने पार्थ से कहा था कि मेरी शर्त है कि हम 3 महीने साथ में घूमेंगे। और ऐसा नहीं था मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, उसके पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को, हम दोनों के घर पे पता था कि हम ऐसे मिल रहे हैं। हमने मैट्रिमोनियल साइट पे ऐसे देखा है, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम दोनों के घर पे पता था, ठीक है। और मैंने मेरे पापा को भी बोला था कि मैं 3 महीना देखूंगी, मुझे लड़का ठीक लगेगा तो ही हम आगे बात करेंगे, नहीं तो जय श्री राम। ओके, तो दिस इज नॉट यूज एंड थ्रो, दिस इज चॉकलेट। अच्छा लगा तो फिर, नहीं तो फिर शट अप, अदरवाइज किल यू, शट अप। 10 रुपया मिला तो इतना बस बस दिख रहा है, बस। ये हमारा फिक्स था। तो इन दैट 3 मंथ्स हमने बहुत कुछ किया। हम साथ में घूमे, कोशमाल गए थे, हम जिम ट्रिप पे गए थे, हमने वर्कआउट किया, बहुत सारी चीजें की। हम डुमस गए थे, डुमस अहिया सपाट सूरत में गए थे ना। हाँ, डुमस, बहुत सारी जगह हमने एक्सप्लोर की नियर बाय। सिटी से बाहर तो ऑब्वियस हम जा नहीं सकते, मेरे घर पे बिल्कुल अलाउड नहीं था। बहुत सारी मूवी देखे। अच्छा, मूवी से याद है, आवर फर्स्ट मूवी, जब हम पहली बार मूवी देखने गए थे, ही वॉज मेजरिंग माई हैंड, ऐसे हाथ पकड़ के ये मेरे हाथ ऐसा मेजर कर रहे थे। क्यों मेजर कर रहे थे वैसे हाथ? छोटा कितना है? मतलब उसको मेजरमेंट चाहिए था कि मेरे हाथ और उसके हाथ में मतलब ऐसा बैठ रहा है कि नहीं। और लिटरली हमारा हाथ ऐसे था स्टिल, बट हमें हाथ को ना ऐसे हाथ पकड़ना पड़ता है, ऐसे, क्योंकि उसका हाथ लंबा है और हाथ छोटा है। ही वॉज कॉन्स्टेंटली मेजरिंग आवर हाइट एंड ऑल, ठीक है। वो एक्टिवा बस હવે બધું ના કહેવાનું હોય। ना बोल हमारी फर्स्ट मीटिंग पे हमको पुलिस ने पकड़ा था और मेरी एक्टिवा वो लेके चले गए थे, बिकॉज आई पार्क माय बाइक इन नो पार्किंग जोन। यू पार्क। और ये बंदा फर्स्ट डेट पे कुछ भी नहीं लेके आया था। क्या ऑब्वियस तू कहीं नहीं लेना है तू। खाई खाई पार्थ मेरे पापा के लिए चॉकलेट्स लेके आते थे। पापा नहीं, तुम्हारे लिए। पप्पा માટે भी बहुत बड़ी बार मोकलाયેલી चॉकलेट्स। तो पापा दी पॉकी नहीं है जो। हमारी चंडी गैंग खा जाते थे सारे चॉकलेट्स। पापा को मैंने एक बार ऐसा परफेक्टली बोला कि पापा ये लो चॉकलेट्स पार्थ पे भेजिए। माँ पापा मेरे लिए चॉकलेट भेजिए, मैं क्यों मेरे लिए? सो मानना नहीं, वो ऐसा था कि हमारी इंटर कास्ट मैरिज थी और हमारे घर में ऐसा था कि कैसे हम जिसको जानते नहीं है उसके साथ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। तो हमारा समझने में ही काफी वक्त गया। तो ऐसा हमारा, और मेरे घर पे ऐसा था कि कुंडली वगैरह में ज्यादा बिलीव करते थे, तो मैंने तो पहले से मैच करके रख ली थी हम दोनों के। हमारे 33 में से आई थिंक 28 गुण, हाँ 36 में तो 33 गुण मिलते थे हम दोनों के। तो मैंने पहली बार जब मैं पार्थ से मिले, मैंने पहली बार में वो मेजर कर लिया था कि मेरे घर पे मानते हैं, फिर पीपाई चीजें चके मना कर देंगे। सो ये थोड़ा ऐसा सीन चल रहा था। फिर पार्थ आपने अपने घर पे बताया तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था?
कोई नहीं, पापा ने बोला था देख लो, आपको पसंद आ रहा है तो फिर आगे तो पहली बार जब आप पापा से आपने बात की, मम्मी पापा से, पहले बार शायद मम्मी को बताया था, मम्मी ने मुझे मम्मी कॉल को फोटो दिखाया था। हाँ मम्मी को फोटो दिखाया था, मम्मी ने मुझे कॉल भी किया था कि ऐसे कर रहे हैं, घर पे पता है या नहीं पता है, सारे क्वेश्चन मम्मी ने मुझे पसंद थे। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि लड़के को पसंद करने से पहले मैं सास को पसंद आई थी। मैं और पार्थ की मम्मी एवरीडे बेसिस पे बात करते थे, हर रोज वो मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करते थे, मेरी मम्मी भी पार्थ से हर रोज वीडियो कॉल पे बात करती थी। तो हमारे घर पे पहले से सब कुछ पता था कि हाँ चलो करना है। मम्मी को पहले यहाँ पे ही मिला था। हाँ मम्मी भी पार्थ को पहले यहीं पे मिलने आए थे, हमारी ऑल एंड सॉल जगह। पार्थ उस टाइम पे हर रोज एवरीडे विदाउट मतलब एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं रहा। ये बंदा हर रोज 7 to 8 किलोमीटर ड्राइव करके मुझसे मिलने आता था, कहीं पे गया भी हो तो भी यहाँ पे आता था। और आज की डेट में इसको अगर मुझे मिलने लेके आना ना तो मेरे को इसको 10 फोन करने पड़ेंगे। देखो लड़कियों, देखो शादी के बाद इंसान ऐसा होता है। अभी तू मेरे को मिलने आती है रोज मेरे घर पे। मैं वहीं पे रहती हूँ। तो वही सो हमारे बीच में बहुत ऐसी हो गया था। फिर एक स्टेज आया जहाँ पे हमारा ऐसा फिक्स करना था कि अभी बहुत टाइम बीत चुका है तो वी नीड टू फिक्स दिस। तो मैंने मेरे पापा से पूछा कि अब क्या। माई फादर इज स्टिल थिंकिंग कि लड़का तो अच्छा है बट आगे चल के नहीं कंपैटिबल हुआ तो क्या करेंगे एंड ऑल। बहुत मेरे पापा बहुत सोच में थे बिकॉज उनको पता था उनकी बेटी दबंग है, ठीक है, उनको संभालने की जरूरत नहीं, उनको सामने वाले का टेंशन ज्यादा रहता था। और मैं बाजीराव। नहीं तुम बाजीराव नहीं हो बेटा, तुम मेरी नखरे वाली हो। सो बिफोर फिक्सिंग इट मैंने पार्थ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे क्योंकि हम दोनों की फैमिली में देयर वर सो मच क्लैशेस के शायद हो सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जान लिया था अबाउट फाइनेंशियल्स। एंड आज अगर कोई भी हमारा वीडियो देख रहा है, आप शादी करने वाले हो तो प्यार लाइफ में ज़रूरी होता है, पर उससे पहले तुम फाइनेंसेस देखो, ठीक है, सामने वाला बंदा किस जोन में है, तुम उसके साथ अगर फाइनेंसेस सही नहीं पहुंचे तो तुम रह पाओगे, वो तुम्हें रख पाएगा कि नहीं। और मेरे लिए यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि पार्थ ने मुझे ऐसा ही देखा था, पार्थ ने मुझे कभी पतला नहीं देखा और उसने मुझे कभी बोला भी नहीं कि तुम पतले हो जाओ। अगर हाँ मेरी हेल्थ बिगड़ती है कभी कभी तो इज़ लाइक कि थोड़ा वेट कम कर लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। बट उसने ये कभी नहीं बोला कि तुम्हारा पतला होना ही पड़ेगा मेरे लिए, वो जोन हमारे बीच में कभी नहीं था। सो ये सब कुछ देख के शादी करो, ठीक है। नाउ बैक टू स्टोरी। पार्थ जब आपके घर पे मेरे पेरेंट्स आने वाले थे तो क्या रिएक्शन था, क्या जोन चल रहा था? देखने आने वाले थे, बहुत कुछ तैयारियां की थी हमने नाश्ते का, खाने का, और पापा ने मेरे चॉइस पे थैंक यू बोला था। पापा को मैं पसंद आई थी। उससे पहले हम पर्सनली भी एक और पेरेंट्स से मिले थे, आप भी मिले थे, बाहर भी मिले थे, कैफे में हम मिले। पापा ने बोला था किस बच्चे से शादी कर रहे हो। नाउ आई एम द फेवरेट बच्चा ऑफ हाउस, इन दोनों से भी ज्यादा, वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो बच्चा हो तो बच्चे को ही प्यार करे। ओके देन उस पॉइंट पे जाके फिर मेरे पेरेंट्स उनके घर पे गए और उन्होंने मतलब बोल दिया था, सब फिक्स था, एवरीथिंग वाज फिक्स। मैं तो बहुत ऐसा, मेरे को घबराहट हो रही थी अंदर से क्योंकि मैं गई नहीं थी साथ में। पहले तो रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारे घर पे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फर्स्ट पार्थ ने मैंने भेजा, हाँ। मतलब इनके फैमिली वाले हर टाइम रास्ता भूल जाते थे, पर एवरी टाइम अलग अलग। अभी पूरे सूरत में मेट्रो का काम चल रहा है पिछले बहुत साल से। लेकिन ये बंदा रोज आता था तो भी रोज रास्ता भूल जाता था। अब तो याद है ना। कितने साल हुए। उस बात को बहुत साल हुए, याद रहने में मेरे को बहुत टाइम लगा, बट अब याद है। अब मैं किसी भी रास्ते से लेके जा सकती हूँ मेरे घर पे। गुड। तो पहले रास्ता ही नहीं मिल रहा था, फिर लेट पहुंचे, बहुत लेट तक कॉन्वर्सेशन चली, घर पे नहीं आए तो आई वाज लाइक कि यार क्या हो गया, पापा को पसंद आए पार्थ या नहीं। बट माय फादर वाज हैप्पी, मेरी चॉइस मेरे पापा को बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। ही इज हैप्पी विद पार्थ। इतना शांत लड़का ही मुझे झेल सकता है, बदला उनकी ओपन बंदूक को कोई नहीं झेल सकता। ये बंदा ही झेल सकता है, बिना गोली वाली बंदूक। चलती है तो पता चल जाता है ना कि कैसी चलती है बंदूक। हंसवानो तो शट अप। तो
हम दोनों के घर पे फिक्स हो गया था, पर मेरे पापा ने बोला था कि अभी हमारे घर में बहुत सारी शादियां हैं, हम भी गाँव किसी की शादी में जा रहे हैं, तो हम एक बार सबको बता देते हैं कि शायद बाद में हम एंगेजमेंट रख रहे हैं। तो हम भी शादी में चले गए थे। अभी वहाँ पे किसी को पता नहीं था, तो मैं पार्थ का कॉल भी नहीं उठा पाती, तो हम ऐसा छुप छुप के बात करते थे, वीडियो कॉल पे। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी अभी मज़ा आ रहा है, बाद में पता चलेगा कितना मज़ा आ रहा है। फिर रिटर्न आके मेरे पापा ने सब कुछ बुलाया, फिर हमने ग्रैंड ऐसा रखा, हम सब मेरी फुल फैमिली पार्थ के घर पे, वो एकदम प्रोफेशनल लड़की देखने वाला जो होता है ना, वो वाला सीन हमारा हुआ था। पार्थ की फुल फैमिली हमारे घर आई थी, हमारी फुल फैमिली पार्थ के घर आई थी, एंड आई एम गोना अटैच दैट वीडियो एंड पिक्चर्स, जिसमें वो बात फाइनल करते हैं, वो वाला सीन था। तो मेरे लिए ये सब कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा था, मुझे तो हर रोज़ रोना आता था, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। शादी तक आई वॉज लाइक के पता नहीं भाई साहब क्या होगा, कैसे होगा, हो गया। हाँ, बट हो गया, सीरियसली हो गया। मतलब जिस बात पे हम कॉन्फिडेंट ही नहीं थी वो चीज़ हो गई, एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी। हमारी शादी बहुत ग्रैंड हुई थी और सबने एंजॉय की थी शादी। आज तक सब लोग हमारी शादी को याद करते हैं कि क्या शादी हुई थी ऐसा। बोल तू लकी फील करा, बोल नहीं तो मारी, बोल तू लकी फील करा, तू फील करा। हाँ, आई एम ब्लेस्ड। लो એવું જોઈએ, તું ના પાડે તો મત જવા। हमारी एंगेजमेंट पे में भी ऐसा था कि तभी भी बहुत सारे ये नहीं, इसका कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे सब कुछ भी बहुत हुआ था, बट अच्छे से हमने एक दूसरे के जितने भी रस्में होती है वो सारी हमने एक्सेप्ट करके हमारी एंगेजमेंट हुई, के बीच में हुई थी, बट अच्छी हुई थी, जबरदस्त हुई थी। गिने चुने कितना मेहमान आए थे, कितने मेहमान आए थे। આપણે પેલી रेस्टोरेंट वाला जो था उसमें तो हमने 50 लोगों के बीच में ही हमने रिंग सेरेमनी की थी। 50 तो मेरी साइड से थी, 50 100, ठीक है। बहन की शादी में 3000 आदमी आए थे, वो शादी नहीं थी, भंडारा था पूरा। तो गांव बसा देते। सो आई एम गोना अटैच माय एंगेजमेंट वीडियो, ठीक है। और अगर इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, आपको अगर ब्राइडल चॉर्स देखने हैं, ठीक है, हमारे जो भी शादी में उथल पत्थल मिची हुई थी वो सारा देखना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल DPU Tales। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करना, अच्छी सी कमेंट करना, वरना घर पे आके मारूंगी मैं। वो ज़्यादा हो गया। नहीं, अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, उम्मीद रखते हैं अच्छे करेंगे, इतना बोल सकते हैं। हाँ, सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय। चीज कितना छोटा हाथ है वो बच्चे का कंप्लेन दिलाने का। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't